हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। अगर आपका सब्जेक्ट होम साइंस है और आप होम साइंस सब्जेक्ट से किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर जितने भी वीडियोस आ रहे हैं आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। चाहे वो प्रैक्टिस सेट हो, क्लासेज हो या फिर क्विक रिवीजन। अभी तक हमने 1198 प्रैक्टिस सेट काउंटिंग से कर रखा है। विदाउट काउंटिंग और भी प्रैक्टिस सेट चैनल पर पड़े हुए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। अब अगर आप मेरे सारे ही पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, आप वहां ज्वाइन कर लीजिए और वहां पे मेरे सारे ही वीडियो को शेयर किए जा चुके हैं और आप चाहें तो चैनल पे भी जाके देख सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहूं। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो प्रैक्टिस सेट नंबर 99 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 99 है और इसमें हमने स्वाद से लगभग 50 क्वेश्चन कर रखा है और आगे के 50 क्वेश्चन हम आज देखेंगे। तो कल के लास्ट क्वेश्चन और आज के हमारे पहले क्वेश्चन, यहाँ से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो कल का जो लास्ट क्वेश्चन था वो था 50 नंबर कि प्रत्येक संपर्क के कुछ उदाहरण है। तो प्रत्येक संपर्क के क्या उदाहरण है? तो रोगी से हाथ मिलाना, रोगी के बिस्तर पे बैठना, रोगी को प्यार करना या फिर उपरोक्त सभी। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष को पहले समझ लेते हैं। प्रत्यक्ष किसे बोलते हैं? जब हम रोगी को डायरेक्ट टच करते हैं, जैसे कि मैंने अपने हाथ को खुद से टच किया, ये मेरे प्रत्यक्ष संपर्क में आपने आया और इसको मैंने यूज़ करके और फिर इसको रख दिया और इसको आप फिर से टच करते हो तो ये अप्रत्यक्ष संपर्क में आएगा। तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष को हम अच्छे से समझ लिए। तो हम यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन में क्या दिए गए हैं। तो रोगी से हाथ मिलाना प्रत्यक्ष में आएगा ही, रोगी के बिस्तर पे बैठना ये भी प्रत्यक्ष में आएगा, रोगी को प्यार करना ये भी प्रत्यक्ष में आएगा। तो ये दो ऑप्शन ऑलरेडी प्रत्यक्ष में आ रहे हैं, ये अप्रत्यक्ष में भी आ सकता है कि रोगी के बिस्तर पे बैठना। तो ये दो आ रहे हैं, इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट करेंगे सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे कि अप्रत्यक्ष संपर्क भी एक स्वस्थ व्यक्ति को रोगी बना सकता है जब वह रोगी की कंघी का उपयोग करता हो, रोगी का रुमाल उपयोग करता हो, रोगी की पुस्तक पढ़ता हो। तो अभी मैंने बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्या होते हैं। तो यहाँ पे अब ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये सारे ही अप्रत्यक्ष के उदाहरण हैं, चाहे हम रोगी के कंघी का उपयोग कर रहे हो, रोगी के रुमाल का उपयोग करें या फिर रोगी की पुस्तक को पढ़ रहे हो, ये सभी अप्रत्यक्ष में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि खांसी के साथ सांस का अचानक लिया जाना जिससे एक विशिष्ट किस्म की आवाज निकलती है, इस लक्षण को डैश रोग का नाम दिया जाता है। तो तपेदी, काली खांसी, खांसी जुकाम या फिर बुखार। तो खांसी के साथ अचानक खांसी के साथ सांस का अचानक लिया जाना जिससे कि एक विशिष्ट किस्म की आवाज़ निकलती है, इस लक्षण को हम काली खांसी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गले में सूजन और दर्द, निगलने में कठिनाई, तेज बुखार व सांस लेने में कठिनाई यह रोग है। तो गलसुआ के, डिप्थीरिया के, हैजा के या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएंगे कि गले में सूजन, दर्द, निगलने में कठिनाई, तेज बुखार व सांस लेने में कठिनाई ये सारे ही डिप्थीरिया के लक्षण है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इस रोग में बुखार और सर्दी लगना, खांसी का आना, नाक आँख से पानी का बहना व पहले चेहरे और गर्दन पे और बाद में सारे शरीर पे फुफेले निकलना किसके लक्षण है? तो चेचक, खसरा, गर्मी या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी खसरा, ये सारे ही खसरा के लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हल्का बुखार, दोदोरे पहले सीने पे दिखाई पड़ते हैं, दोदोरे में पस यह किसके उदाहरण है? तो खसरा, गंभीर, चेचक, गर्मी या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चेचक के। चेचक में हल्के बुखार रहते हैं, दोदोरे जो कि पहले सीने पे उखड़ते हैं और उस दोदोरे पे पल्स मतलब पीप भरा हुआ रहता है, ये चेचक की निशानी है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस रोग में लार ग्रंथियों के आकार में वृद्धि, कानों के नीचे दर्द और सूजन यह किसके उदाहरण है?
किसके लक्षण हैं? तो डिप्थीरिया, काली खांसी, डिप्थीरिया, काली खांसी, गलसुआ या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएंगे कि लाल ग्रंथियों के आकार में वृद्धि, कानों के नीचे दर्द और सूजन, ये किसके हैं? तो ये गलसुआ के हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोती झरा का प्रतिरक्षण डैश समय के लिए प्रभावी होता है? तो लंबे, थोड़े, कम या फिर कोई नहीं। तो मोती झरा के जो प्रशिक्षण है ये कम समय के लिए मोती झरा के जो परिरक्षण है ये कम समय के लिए प्रभावी होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ रोग ऐसे हैं जिनके लिए यदि ठीक समय पर प्रतिरक्षण ले लिया जाए तो जीवन भर रोग से सुरक्षा मिल जाती है। यह है खसरा, तपेदी, काली खांसी, पोलियो। नीचे हमें कूट में आंसर देना है और कूट में हो जाएंगे ये सारे ही। कुछ रोग ऐसे हैं जिनके लिए यदि ठीक समय पर परिरक्षण ले लिया जाए तो जीवन भर रोग से सुरक्षा मिल जाती है, जैसे कि खसरा है, काली खांसी है, तपेदी के और पोलियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश खुराक के बिना प्रतिरक्षण प्रभावी नहीं होता? तो ज्यादा, कम, बूस्टर या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी बूस्टर। बूस्टर खुराक के बिना प्रतिरक्षण प्रभावी नहीं होता है। और इसे आप लोग अभी हाल ही में कोरोना का जब टीका चल रहा था तो बूस्टर डोज भी चले थे और आप सब में से कई लोगों ने लिया भी होगा। तो बूस्टर डोज का मतलब आप सब बहुत ही अच्छे से समझ रहे हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिकन पॉक्स का रोगी आमतौर पर लगभग 10 सप्ताह तक पीड़ित रहता है? तो 1, 2, 3 या फिर 4। तो जो चिकन पॉक्स का रोगी है आमतौर पर कितने सप्ताह तक पीड़ित रहता है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 3 सप्ताह तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बुखार में शरीर का तापमान डैश से ऊपर चला जाता है? तो 35 से 35.5 डिग्री सेल्सियस, 36.4 डिग्री सेल्सियस, 37.8 डिग्री सेल्सियस या फिर 37 डिग्री सेल्सियस। तो बुखार में शरीर का जो तापमान है अगर सेल्सियस में पूछे तो हम 37 डिग्री सेल्सियस बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.4 फ़ारेनहाइट। एक बार एग्ज़ाम में क्या किया था कि क्वेश्चन में जो सेल्सियस है और फ़ारेनहाइट है तो जो यहाँ पे फ़ारेनहाइट में जो नंबर होते हैं वो लिख दिया था, जैसे कि मान लीजिए 98.4 ये फ़ारेनहाइट का नंबर है, लेकिन यहाँ पे क्या किया था उन्होंने चालाकी किया था सेल्सियस लिख दिया था। और बहुत से स्टूडेंट ऐसे थे कि इस सेल्सियस को नोटिस ही नहीं किए और 98.4 को देख के आंसर टिक कर दिए थे। इससे बहुत लोगों का एक नंबर तो चला ही गया। तो जब भी हम आंसर टिक करेंगे ये देखेंगे कि बगल में सेल्सियस लिखा है या फिर फ़ारेनहाइट, तो हम अपना आंसर सेलेक्ट करेंगे। अगर सेल्सियस में पूछ रहा है तो 30 डिग्री सेल्सियस और अगर फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है तो 98.4 फ़ारेनहाइट। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेरिया होने का पता डैश जांच से चलता है? तो पेशाब की जांच से, खून की जांच से, मल की जांच से या फिर कोई नहीं। तो जो मलेरिया है, मलेरिया होने का पता हमें ब्लड की टेस्ट से मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि खून की जांच से मलेरिया होने का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे कि खुजली की बीमारी फैल सकती है? तो कीट के काटने से, कुत्ते के काटने से, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क से या फिर भोजन से। तो खुजली की बीमारी फैल सकती है तो ये संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलती है। ये स्किन डिजीज बीमारी है, तो आप लोग बहुत ही इजीली समझ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सी सही हो जाएगा, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति जो दस्त से त्रस्त है उसे जरूर देना चाहिए? तो पीने के द्रव्य, थोड़ी थोड़ी देर में द्रव्य, बाकी के ऑप्शन इधर है, नमक और चीनी वाला बहुत सारा पानी या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे जो कि दस्त से त्रस्त है मतलब कि उसके शरीर के बहुत सारे वाटर जो है लॉस हो चुके हैं, तो वैसे इंसान को हम नमक और चीनी वाला बहुत सारा पानी देंगे और इसे नमक और चीनी और पानी को मिला के ORS का घोल रेडी किया जाता है। या ORS ना देके नमक और चीनी और बहुत सारा पानी दे रखा है, तो इसके घोल देने से उसके जो अंदर पानी की कमी हुई होगी उसकी पूर्ति होगी। तो ऑप्शन नंबर सी सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1.5 से 9 माह के बीच में शिशु को लगने वाले टीके हैं तो बीसीजी का टीका, डीपीटी का टीका, खसरे का टीका या फिर चेचक का टीका। नीचे हमें कूट में आंसर देना है। तो कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो 1.5 माह से लेकर के 9 माह के बीच में जो टीके दिए जाते हैं ये हो जाएंगे बीसीजी का टीका और डीपीटी का टीका। हालांकि जो बीसीजी का टीका होता है वो जन्म के तुरंत बाद दिया जाता है और जन्म से 1 महीने के बीच में दिया जाता है। ये हमें 2 ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं तो हम बीसीजी और डीपीटी के टीके को सिलेक्ट करेंगे। और टीके के बारे में बहुत ही बेटर मेरे पास एक बुक है जिसमें दिया गया है कि टीके कब, किस बीमारी का टीका कब दिया जाता है। अगर आप अब वो पढ़ना चाहेंगे तो मैं पढ़ाऊँगी। मैं बहुत बेसब्री से वेट कर रही हूँ एक्चुअली बोर्ड मिल जाए तो बेटर तरीके से पढ़ा पाऊँगी। हाँ, जो बीसीजी का टीका होता है ये तो हमें जन्म के तुरंत बाद दिया जाता है या फिर सप्ताह अगर पूछे तो 6 सप्ताह। और डीपीटी का और खसरे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खसरे का टीका लगाने का समय क्या है जब शिशु डैश का हो जाए। तो खसरे का टीका लगाने का समय क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9 से 12 माह। खसरे का टीका 9 से 12 माह के बीच में लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोलियो की पहली खुराक का समय है। तो 3 से 6 माह, 6 से 9 माह, 9 से 12 माह एवं उपयुक्त सभी। तो पोलियो का खुराक जो है पहली खुराक का समय उपयुक्त सभी हो जाएंगे। 3 से 6 माह, 6 से 9 माह और 9 से 12 माह सब में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे को पोलियो की अंतिम बूस्टर खुराक डैश उम्र तक दी जाती है। तो बच्चों को पोलियो का अंतिम बूस्टर खुराक किस उम्र तक दी जाती है? 2 से 3 वर्ष, 3 से 4 वर्ष, 5 से 6 वर्ष या फिर 6 से 7 वर्ष। तो जो बच्चे हैं बच्चे को पोलियो की अंतिम बूस्टर खुराक 5 से 6 वर्ष के उम्र तक दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्थिर इकट्ठे हुए पानी पर डैश डालना चाहिए जिससे मच्छर पनप ना पाए। तो पत्ते, दाने, मिट्टी का तेल या फिर कुछ नहीं। तो यहाँ पे आंसर क्या होंगे कि स्थिर इकट्ठे हुए पानी पर मिट्टी का तेल डालना चाहिए जिससे कि मच्छर पनप नहीं पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पायरिया नामक रोग शरीर के किस भाग में होता है? तो आमाशय, दांत, बाल या फिर नाखून। तो पायरिया नामक जो रोग हैं ये दांतों में होते हैं। ये हमारे दांतों को सड़ा देते हैं जिससे हमें दर्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश एक प्रकार का आँख का रोग है। तो ट्रेकोमा, एक्जिमा, टीवी या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, ट्रेकोमा एक प्रकार का आँख का बीमारी है। एक्जिमा स्किन डिजीज है। नेक्स्ट है कि एक्जिमा बीमारी डैश पर होती है। अभी मैंने बता दिया कि फल, फूल, त्वचा या फिर कोई नहीं। तो एक्जिमा जो है ये त्वचा संबंधी बीमारी है। इसमें क्या होता है त्वचा पे किसी के बॉडी पे रेड और किसी के बॉडी पे ब्लैक कलर के जो होते हैं धब्बे हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैसिलस कैलेमिटी गुरनीन वैक्सीन का उपयोग डैश बीमारी के इलाज में किया जाता है। तो हैजा, टीवी, चेचक या फिर कोई नहीं। तो जो बैसिलस कैलेमिटी गुरीन वैक्सीन का जो उपयोग है ये टीवी के इलाज के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोलियो की वैक्सीन का आविष्कार डैश ने किया था। तो जे सेल्क ने, फेराडे ने, एडिसन ने या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि पोलियो की वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था? तो यहाँ पे हो जाएंगे जॉन सॉल्क ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि टीबी रोग में सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। तो क्या? तो फेफड़े, गुर्दे, हृदय या फिर कोई नहीं। तो टीबी रोग में सबसे ज़्यादा क्या प्रभावित होता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, फेफड़े प्रभावित होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लकवा होने पर डैश प्रभावित होता है, तो धमनी, शिरा, नाड़ी या फिर कोई नहीं। तो लकवा होने पे क्या प्रभावित होता है, तो यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, नाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीलिया डैश पे असर डालता है, तो पित्त, अमाशय, यकृत या फिर कोई नहीं। तो पीलिया किस पे असर डालता है, तो पीलिया यकृत पे असर डालता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डैश बड़ा आकार ले लेती है जब व्यक्ति को मलेरिया हो जाता है, तो प्लीहा, गुर्दा, त्वचा या फिर कोई नहीं। तो कौन बड़ा आकार ले लेती है जब व्यक्ति को मलेरिया हो जाता है, तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, प्लीहा बड़ा आकार ले लेती है जब व्यक्ति को मलेरिया रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश एक प्रतिबंधित रोग है, तो स्कर्वी, रात्रि, अंधापन, पोलियो या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर सही है ऑप्शन नंबर सी, पोलियो। पोलियो एक प्रतिबंधित रोग है, इसका वैक्सीन निकल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश वह रोग है जिन्हें आवश्यक सावधानी से रोका जा सकता है, तो प्रतिबंधित संक्रामक, छूत का रोग या फिर कोई नहीं। तो कौन सी ऐसी बीमारी है जिसको आवश्यक सावधानी से रोका जा सकता है, तो वो है प्रतिबंधित बीमारी, जैसे कि अभी हमने पोलियो के बारे में देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनाकुलेशन डैश की क्रिया के चरण है, तो उसी रोग के जीवाणुओं का उपयोग, रोग के कोमल लक्षण, प्रतिरोधक शक्ति या फिर सभी। तो इनाकुलेशन की क्रिया के चरण है, तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, सभी। उसी रोग के जीवाणु का प्रयोग करना, रोग के कोमल लक्षण, और ऑप्शन नंबर सी, प्रतिरोधक शक्ति, इन सब का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनाकुलेशन डैश रोग प्रतिरोधक के लिए दिया जाता है, तो प्लेग, कॉलेरा, बेरीबेरी या फिर स्कर्वी। नीचे हमें कूट में आंसर देना है, और कूट में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनाकुलेशन प्लेग और कॉलेरा रोग के प्रतिरोध के लिए दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्यूनिन का प्रयोग डैश रोग के लिए किया जाता है, तो प्लेग, टीबी, मलेरिया या फिर स्कर्वी। तो क्यूनिन का प्रयोग मलेरिया रोग के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाणुओं द्वारा शरीर में प्रवेश करने के पश्चात और लक्षण प्रकट होने के बीच के समय को क्या कहते हैं, तो अंडा सेकने की क्रिया, पनपना, इंक्यूबेशन या फिर सभी। तो यहाँ हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, सभी। जीवाणुओं द्वारा शरीर में प्रवेश के पश्चात और लक्षण प्रकट होने के बीच के समय को हम कहते हैं अंडा सेकने की क्रिया, पनपने की क्रिया, इंक्यूबेशन, ये तीनों ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जीवाणु इंक्यूबेशन के समय डैश उत्पन्न होते हैं, तो जिससे कि रोग उत्पन्न होता है, तो बच्चे, निंद्रा, विष या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएंगे जीवाणु इंक्यूबेशन के समय निंद्रा उत्पन्न करते हैं, जिससे कि रोग उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा यहाँ पे धुंधला हो गया है, मैं बोल रही हूँ, आप सुन सकते हैं। किसी रोग का बहुत से लोगों को प्रभावित करना, एक ही समय में एक ही स्थान पर और दूसरे स्थानों पर फैलाने की क्षमता रखना कहलाता है, तो महामारी, व्यापक रोग, सरकारी लापरवाही या फिर कोई नहीं। अभी हमने कोरोना का देखा, इससे हम आंसर इजीली टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएंगे महामारी, जैसे कोरोना था ना, महामारी कैसे जल्दी जल्दी लोगों में फैलते थे, सेम वही क्वेश्चन है। तो ऐसे लक्षण को हम महामारी कहते हैं, ऐसे बीमारी को। पेनिसिलिन का आविष्कार किया था, तो किसने किया था, तो मैडम क्यूरी ने, ए फ्लेमिंग ने, फेराडे ने या फिर कोई नहीं। तो पेनिसिलिन का आविष्कार ए फ्लेमिंग ने किया था। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है कि तंबाकू में हानिकारक पदार्थ डैश पाया जाता है, तो कैफीन, ब्रोमीन, निकोटीन या फिर कोई नहीं। तो तंबाकू में जो हानिकारक पदार्थ पाया जाता है वो होता है निकोटीन, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन एक डैश है, तो क्या है, तो जुलाब है, रंग के कण है, एंटीबायोटिक है या फिर कोई नहीं। तो जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है ये एक तरह का एंटीबायोटिक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जीवाणु का सिद्धांत डैश ने बताया था, तो नेपियर ने, जे लिस्टर ने, एच.सी. यूरे ने या फिर एल पाश्चर ने। तो जीवाणु का जो सिद्धांत है वो जे लिस्टर ने बताया था, ऑप्शन नंबर बी सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस प्रक्रिया में बैक्टीरिया, जीवाणु, कीड़े मकोड़े जहरीली गैस व धुएं से मारे जाते हैं। यह है तो ये क्या है? तो अंगीठी जलाना, कपूर जलाना, धुआं देकर शुद्धिकरण करना या फिर कोई नहीं। तो इस प्रक्रिया में बैक्टीरिया, जीवाणु, कीड़े मकोड़े जहरीली गैस व धुएं से मारे जाते हैं। यह है धुआं देकर शुद्धिकरण करना। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पायरिया डैश का रोग है। तो आंख का, दांत का, जीभ का या फिर नाक का। इसके बारे में हमने ऑलरेडी देख रखा है। पायरिया दांत का रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुबह उठकर मुंह धोने के कारण हो सकते हैं। तो नींद खत्म, पसीना, चिकनाई हटाना, ताजगी का एहसास, सभी। तो सारे ही पॉजिटिव वे में है ऑप्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि सुबह उठकर मुंह धोने के कारण नींद खत्म हो सकता है, पसीना जो है, चिकनाई है वो हट जाती है और ताजगी का एहसास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रात्रि की पोशाक होती है। तो पैजामा, नाइटी आदि, क्योंकि यह डैश है तो फैशन है, ढीले हैं, रिवाज है या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, ढीले होते हैं, इसलिए रात्रि के पोशाक में पैजामा या फिर नाइटी या फिर कोई भी ऐसे लूज ड्रेसेस लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूती कपड़े से आमतौर पर बनी रात्रि की पोशाक का कार्य है। तो पसीना सोखना, गतिविधि, फैशन या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएंगे सूती कपड़े से आमतौर पर बनी रात्रि की जो पोशाक है इनका कार्य होता है पसीना सोखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हम घर साफ रखते हैं क्योंकि मिट्टी और गंदगी के कारण डैश का घर में प्रवेश हो सकता है। तो दुर्गंध का, कीटाणु का, वायु में कचरा का या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कीटाणु का। हम घर साफ रखते हैं क्योंकि मिट्टी और गंदगी के कारण कीटाणु का घर में प्रवेश हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घर को साफ रखने वाले उपकरण है। तो झाड़ू, वैक्यूम क्लीनर, माइक्रोवेव, पोछा। नीचे हमें कूट में आंसर देना है और कूट में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। घर साफ करने के जो उपकरण है उसमें झाड़ू आएगा, वैक्यूम क्लीनर आएगा और पोछा आएगा। माइक्रोवेव है, ये किचन में यूज करने वाला सामान है, घर साफ करने वाला नहीं, खाना बनाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घर वापस आकर हाथ धोने चाहिए। इसका कारण है कि हाथों में डैश है। तो सामान पकड़े हुए, गंदगी, जीवाणु, पसीना। नीचे हमें कूट में आंसर देना है तो कूट में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। घर वापस आकर हाथ धोने चाहिए क्योंकि हाथों में गंदगी होती है, जीवाणु होते हैं और पसीना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्नान करने से हम डैश हो जाते हैं। तो ताज़ा, साफ, गंदे, पागल। तो क्या होते हैं? नीचे हमें कूट में आंसर देना है और कूट में इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। स्नान करने से हम ताज़ा और साफ होते हैं। गंदा होने के लिए कोई स्नान करता नहीं और पागल का कोई रिलेशन है नहीं स्नान करने से। नेक्स्ट एवं लास्ट क्वेश्चन है आज के हमारे वीडियो का कि अगर दांत नियमित रूप से साफ नहीं किए जाएं तो डैश होते हैं। तो दर्द, छेद, बचत एवं दुर्गंध। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर हम दांत को नियमित रूप से साफ नहीं करते तो हमारे दांतों में दर्द होगा ही, छेद भी होगा, दुर्गंध भी आएगा। हाँ, सबसे कॉमेडी बात है बचत, टूथपेस्ट की बचत हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारे 50 क्वेश्चन आपको कैसे लगे, वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहूं। तो जो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है वो है 99 नंबर। कल का जो प्रैक्टिस सेट मिलेगा वो हमारा 100 नंबर मिलेगा। और खुशी की बात है कि मैंने 100 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा दिया आप लोगों के लिए। और बिना काउंटिंग के और भी प्रैक्टिस सेट पढ़े हैं, आप उन सबको ज़रूर देखिए, आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में नेक्स्ट नए क्वेश्चन के साथ। वीडियो अच्छी लगे लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।